नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक लाइव सेशन में। आज की इस क्लास में DRDO एडमिन एंड अलाइन, जिसे आप A&A पोस्ट कहते हैं, उसके लिए रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पूरा मॉडल पेपर रहेगा। आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, पूरा एकदम सिलेबस के अनुसार चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन रीजनिंग की, नेक्स्ट दिन जनरल अवेयरनेस की, इस प्रकार से क्लासेज चलेगी और आप रेगुलर अटेंड करें। लाइव सेशन में रोज जुड़े रहें और क्लास में आपको रेगुलर मिलती रहेगी। शाम का टाइम आपको थंबनेल पर दिख जाएगा, वहां से आप क्लास का टाइम नोट कर सकते हैं। शेयर कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर करें। रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सके। सिलेबस का पेज यहाँ ऐड है, ये आप देख सकते हैं, सिलेबस है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो 0301 पोस्ट है उसके लिए हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे 40-40। और जो ये पोस्ट है, आप पोस्ट कोड अपना अपना याद रखें, फायरमैन वाले और सारे अपना पोस्ट का कोड याद रख लीजिए। जिसका ये कोड का नाम है, उनके लिए 75 क्वेश्चन आएंगे। 25-25 क्वेश्चन, मैथ के 25, रीजनिंग के 25 और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, यानी कि आप 20-20 क्वेश्चन मान लीजिए, इस प्रकार से आएंगे। और एक विषय है जिसके 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपके शामिल किए हैं। 75 नंबर के होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम लगेगा। और जिसकी ये वाला कोड है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश इन्होंने शामिल किया है। तो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। मैं रीजनिंग की क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि इतनी पोस्ट कोड के लिए आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल है, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रही क्लास नंबर 1 और आपके डेली टाइम रहेगा शाम का 6 बजे का। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिए। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो प्रीवियस आधारित क्वेश्चन है। शेयर कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लिया होगा। क्लास नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। पहली वाली क्लासेज को भी आप जरूर देख लीजिए। ये PDF है 700 से ज़्यादा क्वेश्चंस की, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपके पूरे सिलेबस आधारित बनाई हुई है, स्पेशल DRDO सेप्टम 10 के लिए लिंक दे रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गई अक्षर के एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। यानी कि नीचे जो आपको अक्षर दे रखे हैं, वो निश्चित पैटर्न का पालन कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब विकल्प आपको दे रखे हैं, उसका चयन करना है। पहले ऑप्शन है C का G बन गया, M का R बन गया, D का J बन गया, तो O के जगह, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा वो आपको बताना है। चलिए, जैसे इन्होंने C का G लिखा है, वैसे ही हम लिख देंगे O का क्या बनेगा वो वाला। देखिए, C का G कैसे बन सकता है, तो C के बाद आता है D। पेन चेंज करूंगा ताकि आपको भी आसानी से समझ आ जाए। D, E, F और G, यानी कि आप कह सकते हैं 3 अक्षर छोड़े हैं। अच्छी बात है। फिर आगे हम लिखते हैं, वो है आपका M, और M के बाद इन्होंने लिखा है R, तो M के बाद N, O, P, Q, और उसके बाद इन्होंने लिखा है R, यानी कि 4 अक्षर छोड़े हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है, तो इन्होंने लिखा है D, तीसरे डब्बे की बात कर रहा हूं मैं, D लिखा है, और D के बाद इन्होंने J लिखा है, तो D के बाद E, F, G, H और I, तो आप कह सकते हैं इन्होंने 5 अक्षर छोड़ के फिर J लिखा है। तो समझ गए ना, पहले 3 छोड़े, फिर 4 छोड़े, फिर 5 छोड़े, यानी कि आगे हमें कितने छोड़ने हैं, तो आप सभी कहेंगे 6 अक्षर छोड़ के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए वैसे ही करते हैं। इन्होंने लिखा है O, तो हम लिख देते हैं O। ये लो, O लिख दिया। O के बाद 6 छोड़ने हैं हमें, 6 छोड़ देते हैं। O के बाद P, Q, R, S, T, 1 2 3 4 5 और U 6। तो आगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे, उसके बाद आता है V, यानी कि 6 छोड़ने के बाद हमारा आंसर आएगा V। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आई होप कमजोर से कमजोर बच्चा मेरे इस इजी पैटर्न को समझ रहा है, किस प्रकार से आंसर करना है आप सभी कर पा रहे होंगे।
यदि पहला ही क्वेश्चन समझ आ गया है तो लाइक वाला बटन दबाने में देरी मत कीजिए, दबा दीजिए उस बटन को। आप सभी सपोर्ट कीजिए, रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेगी। जैसा कि टेक्नीशियन ए में हमने धूम मचाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिले थे, वैसे ही DRDO एडमिन एंड अलाइन में भी हमारे क्वेश्चन छपा के रहेंगे। एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो उसका मुख अब किस दिशा में होगा, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो पहले तो आपको दिशा ही बनानी आनी चाहिए। DRDO में पेन भी मिलेगा, आपको पेज भी मिलेगा, तो आपको उस पेज पे ये करना है। ये क्या है, तो आपको कहना है ये दिशाएं हैं। ये आपको पेज पे लिखना है दिशाएं हैं। और पहली होती है ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर, नीचे वाली होती है दक्षिण, इधर होती है आपकी पश्चिम और इधर होती है पूर्व। अब पूर्व और पश्चिम दिशा में अंतर होता है या फिर किसी को कंफ्यूजन होता है तो याद कर दीजिए पप्पू, पप्पू नाम याद कर दीजिए, आपको ये दो दिशाएं याद हो जाएगी, याद हो गई इजीली। अब देखिए आपको इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि एक आदमी का मुंह पूर्व दिशा में है, तो पूर्व यानी कि ये वाली दिशा है, इसकी तरफ उसका मुंह है। ये लो हमने बना दिया, इस दिशा में उसका मुंह है। वह घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि घड़ी कैसे घूमती है, तो आप कहेंगे घड़ी ऐसे घूमती है, लेकिन वह घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि इस प्रकार से घुमा है। कितने डिग्री, 270 डिग्री। ये दिशाओं के बीच जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, फिर ये 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री घुमा है, तो उसका मुंह इधर की ओर हो गया है। और इधर दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, दक्षिण की ओर उसका मुंह हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। नहीं आया है तो फिर से इस क्वेश्चन को आप रिवर्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पसंद अनुपस्थित अक्षरों से मेल खाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आपको भी सीख लेना है कि किस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको देखना है क्या बनाया हुआ है। पहले तो जो लाइन दे रखी है उसके अक्षर काउंट कर लीजिए। तो काउंट करना है, उसमें खाली जगह है उसको भी काउंट करना है, जो लिखे हुए हैं उसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 जगह है, या फिर हम कह सकते हैं 16 लेटर है। और जब भी आपके लाइन में 16 लेटर हो और आपको खाली जगह भरने के लिए पूछे तो आपको चार चार के जोड़े बना लेने हैं। चार चार के जोड़े आपको बना लेने हैं। यदि 16 न हो 15 हो तो क्या करेंगे, तो आपको या तो तीन तीन के जोड़े बना लेने हैं या पांच पांच के जोड़े बना लेने हैं। समझ गई ना। मान लेते हैं कि 16 के जोड़े न हो, यानी कि 16 की आपकी न हो, 16 अक्षर न हो, 15 अक्षर होते तो क्या कर दे, तो आपको तीन तीन के जोड़े बनाते तो आपके 5 जोड़े बन जाते, पांच पांच के जोड़े बनाते तो 3 जोड़े बन जाते। यहाँ आपके 16 लेटर हैं तो आपको चार चार के ग्रुप बना लेने हैं। चार चार की ग्रुप कैसे बनाने हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। इस प्रकार से बनाने हैं, एक खाली जगह को भी गिन लीजिए, 2 3 4, यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, फिर 1 2 खाली जगह भी 3, ये 4, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यानी कि आपको इस प्रकार से जोड़े बना लेने हैं। बन गए जोड़े। अब देखिए कौन सी चीज की कमी रह गई वो फिल कर दीजिए। यहाँ ए है, सी है, ए है, यानी कि यहाँ बी नहीं है, तो यहाँ आपको बी लिख देना है। लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ है ए है, बी है, सी नहीं है, सी लिख दो। यहाँ बी है, सी है, तो यहाँ आप ए लिख दो। यहाँ ए बी सी, तो कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे ए बी सी के बाद डी बोलेंगे आप, लेकिन डी नहीं होगा। कैसे, यहाँ अब आपको थोड़ा सा ध्यान और देना है। देखिए यहाँ पहले वाले हम तीन तीन के जोड़े मान लेते हैं, बनाते हैं। पहले वाले में आपको 3 देखना है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। इसमें ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब देखिए लास्ट वालों को, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा, ए। डी तक जाना ही नहीं है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस प्रकार से बनी हुई लाइन है। और अब आपने खाली जगह में क्या भरा है, तो पहले में भरा है बी, यहाँ भरा है आपने सी, यहाँ भरा है ए और यहाँ भरा है ए। ऐसा ऑप्शन ए बी सी ए जैसा भी ऑप्शन में दिखाई दे वो वाला आंसर है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है लेकिन एग्जाम में आपके आएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन है, यदि सन को यानी कि SON को 678 लिखा है, TEN 10 को इसने 948 लिखा है, तो स्टोन को किस प्रकार से लिखेंगे।
और ये रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहले तो आपको देखना है जिस वर्ड का आपको पूछा है क्या वो वर्ड पहले दो दिए गए वर्ड से बना है। यदि हाँ तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए SON सन है, TEN टेन है, और फिर आपका जो लेटर दे रखा है यानी कि जो आपको वर्ड फाउंड करना दिया है वो है स्टोन। स्टोन। अब देखिए क्या इस स्टोन की सारी स्पेलिंग ऊपर वाले में है तो आप कहेंगे S हाँ है, T हाँ है, O हाँ है, N है और E है। तो आप कहेंगे हमारी इजी हो गई। इस प्रकार के लेटर यदि हम फाउंड करते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सन का इसने लिखा है 6 7 8, टेन का इसने लिखा है 9 4 8। तो आपको स्टोन का क्या लिखना है, एस का इसने पहले क्या लिखा है, एस का लिखा है 6, तो आपको यहाँ लिख देना है 6। टी का ये रहा टी, टी का इसने पहले नंबर पर लिखा है क्या, आप कहेंगे नो, यानी कि नो लिख दीजिए। उसके बाद ओ, तो ओ ये रहा सन की स्पेलिंग में ओ है और ओ का इसने लिखा है 7, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद है एन, एन दोनों में दे रखा है और दोनों में एन का नाम दिया है 8, तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद है ई, ई 10 में बीच में दे रखा है तो इसमें बीच वाला ये रहा 4 है, यानी कि बीच में क्या दे रखा है इन्होंने 4 दे रखा है, तो लास्ट में 4 लिख देंगे। यानी कि 6 9 7 8 4 किस ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ तक का इरेज कर देता हूँ और आपका आंसर बचा रहेगा। ये रहा आंसर, आप देख लीजिए 6 9 क्या है, 6 9 7, 6 9 7 8 4, ये रहा आपका आंसर। आई होप यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा और शेयर कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो वेन आरेख का क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी जो टेक्नीशियन ए में आया था वो भी आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लगभग माने तो 40 से 50% बच्चों का ये आंसर गलत हुआ था। 40 से 50% बच्चों का इसलिए गलत हुआ था क्योंकि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। और दूसरी बात, 10 से 20% वो भी बच्चे थे जिनका तुक्के में सही हुआ और 40% ऐसे बच्चे थे जिनका ऑफिशियली सही होना था, उन्होंने पढ़ रखा था। क्वेश्चन क्या था मुझे अभी भी याद है, 3 राष्ट्रपति के नाम दे रखे थे, APJ अब्दुल कलाम, और 2 और राष्ट्रपति के नाम याद थे। आज तक के भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें से 3 के नाम थे। रीजनिंग का क्वेश्चन था, जनरल अवेयरनेस का नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन था। 3 राष्ट्रपति के नाम थे और 1 प्रधानमंत्री का नाम था और क्वेश्चन था कि निम्न में से असंगत या भिन्न को चुनिए, यानी कि ओड पहचानिए, ओड कौन सा है। यानी कि जो आपको दे रखे हैं इनमें से भिन्न कौन सा है, तो 3 राष्ट्रपति है यानी कि एक ही पद है और 1 प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री वाला आंसर था। आई होप आप में से किसी का यदि एग्जाम हुआ है तो आपने सही किया होगा। आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जरूर सही कर दीजिए और एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन हमें जरूर बताइए। अब देखिए आपके वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। तो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकते हैं, मैंने ऐसा बताना चाहा है इसलिए वो एग्जाम्पल लिया है। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का आपको वेन डायरेक्ट बनाना है। तो पहले आपको बताना है दिल्ली कहाँ है, तो आप कहेंगे दिल्ली भारत की राजधानी है। श्रीलंका क्या है, तो आप कहेंगे श्रीलंका भारत तो नहीं है, हालांकि भारत से एक दूसरा देश है, यानी कि भारत के अंदर नहीं आता, भारत का पड़ोसी देश है, भारत से बाहर है। एशिया क्या है, तो आप कहेंगे एशिया ऐसी जगह है जहां भारत भी आता है और दिल्ली भी आती है। तो आपको पता चल गया कि एशिया सबसे बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 जो वर्ड दे रखे हैं उनमें संबंध दर्शाना है। तो आप कहेंगे एशिया सबसे बड़ा है जिसके अंतर्गत श्रीलंका आता है और उसके अंतर्गत ही दिल्ली आती है। भारत का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ, दिल्ली का जिक्र हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एशिया है जिसके अंदर दिल्ली भी आती है और उसके अंदर श्रीलंका भी आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया, श्रीलंका और भारत, तब आप क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे ये रहा एशिया, इसके अंदर ये रहा भारत, ये रहा श्रीलंका। एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कह सकते हैं कि एशिया है जिसमें भारत है और भारत में दिल्ली है, तब ऐसा डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग आपको जाना है। अभी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन टॉपिक रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन वहां से आएगा। अभी मैंने एक मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन लिया है। एक स्त्री की ओर देखते हुए या संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार से संबंधित है।
तो ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार पढ़ने से समझ आएगा। ब्लड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको 2-3 बार पढ़ना है। अभी मैं आपको धीरे से पढ़ के बताता हूँ। रोहित ने कहा वह मेरे पिता, आप मान लीजिए रोहित है, आपके पिता की पत्नी यानी कि आपकी माता जी, पत्नी के पुत्र यानी कि मान लीजिए, अब यहाँ आपके दो कंडीशन बनती है। मान लेते हैं कि रोहित के पिता की पत्नी यानी कि रोहित की मम्मी की एक पुत्र है, वो खुद है रोहित। तो रोहित की पुत्री यानी कि रोहित की बेटी की बहन यानी कि रोहित की आपकी आप कह सकते हैं रोहित की पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर ए आप जाएंगे। लेकिन अब मान लेते हैं कि रोहित कहता है वह मेरे पिता की पत्नी यानी कि रोहित के पिता की पत्नी यानी कि रोहित की मम्मी का पुत्र रोहित का भाई है, रोहित के भाई की पुत्री यानी कि उसकी भतीजी है, और भतीजी की बहन भी भतीजी है। तो आप कह सकते हैं कि रोहित की वो पुत्री भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। यहाँ लिखा हो सकता है कि पत्नी के इकलौते पुत्र, इकलौते यानी कि एक ही पुत्र है, तब वो खुद रोहित होगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको फिर से एक बार समझा देना चाहिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टाइम होगा थोड़ा सा लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए। रोहित कहता है वह मेरे पिता यानी कि रोहित के पिता की पत्नी यानी कि रोहित की मम्मा, रोहित की मम्मी, रोहित की मम्मी के पुत्र यानी कि रोहित का भाई, रोहित के भाई की पुत्री यानी कि रोहित की भतीजी, रोहित की भतीजी की बहन यानी कि रोहित की भतीजी। यहाँ तक भतीजी आ गई। अब मान लेते हैं कि रोहित की पिता यानी कि रोहित के पापा की पत्नी यानी कि रोहित की मम्मी की पुत्र खुद रोहित है, तब वह उसकी पुत्री हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को आप चुन लेंगे। देखिए 3 से 30 बना है तो 7 से क्या बनेगा। सबसे पहले तो रीजनिंग पढ़ने वाला वो कहेगा 3 से 30 बना है यानी कि 10 से गुणा हुआ है तो 30 बना है। 7 से हम 10 से गुणा कर देंगे, बन जाएगा 70। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा, यानी कि पैटर्न नंबर 1 फॉलो नहीं हुआ। हालांकि ऑप्शन में 70 होता तो सबसे पहले आपको 70 ही करना था, लेकिन अभी ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा तरीका आजमाएंगे। मान लेते हैं 3 का हम करते हैं क्यूब। 3 का क्यूब यानी कि 3 को 3 बार गुणा, तो 3 को 3 बार गुणा कीजिए। ये लीजिए 3 3 9, 9 3 27। फिर हम उस 27 में करते हैं 3 जोड़ते हैं, तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे उसके हो गई 30। 27 और 3 30। तो ठीक है, ऐसा भी हम 7 के साथ करते हैं। 7 को हम क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 को 7 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 343, और उसमें हम 7 ऐड करेंगे यानी कि 343 में 7 ऐड कीजिए 350। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी है 350, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, ये था आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन, यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित जो आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ सके। तो आपको संख्याएं पहले नोट करनी है। संख्याएं हैं 2, 8, 0, 6, 24, 16, फिर आपको मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए 22, 88 और 80। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो मैं आपको ये संख्याएं जो 22 वाली है थोड़ी और नीचे लिख देता हूँ, या लिख देता हूँ 22, 88 और 20। फिर आपके आया है क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। कैसे, 2 का हुआ है 4 गुना, 4 गुना हुआ है तो 8 हुआ। फिर यहाँ हुआ है 8 माइनस, पैटर्न 3 4 लगेंगे। 2 का 4 गुना किया 8 आ गई, 8 को माइनस किया 8 तो 0 आ गई, तो फिर 6 ऐड हुआ। इतना पैटर्न आपको लगाना है। पहले 4 गुना करना है, फिर 8 माइनस करना है, फिर 6 प्लस करना है। अब यहाँ तक आपको पैटर्न ध्यान रखना है। अब देखिए आगे क्या हुआ है, इस 6 में 4 गुना हुआ है, जैसा कि शुरुआत में हुआ है वैसा 4 गुना हुआ है। 4 गुना होने के बाद 8 माइनस करना है, तो 24 में से इसने 8 माइनस कर दिया। फिर 6 ऐड करना है, तो 24 में से यानी कि 16 में से 6 ऐड कर दिया, 22 हो गया। यहाँ तक हो गया। फिर से वापस 4 गुना होगा, तो 22 का 4 गुना 88, 88 में से अब 8 माइनस करना है तो 80, 80 दे रखा है ना, ये रहा 80। यहाँ थोड़ा सा टाइप होने में मिस्टेक हो गई, 80। और 80 में फिर लास्ट में क्या करना है, 6 ऐड करना है, तो आपके हो जाएंगे 86। जैसा कि इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में राइट आंसर माना है, ऑप्शन नंबर ए 86 है। 3 पैटर्न फॉलो करने हैं। पहले संख्या को 4 गुना कीजिए,
फिर उसमें 8 माइनस कीजिए, फिर 6 प्लस कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे इस प्रकार के थंबनेल के जो जितने भी वीडियो है, 3 से 4 वीडियो होंगे, आपको ये वीडियो देख लेने हैं। रीजनिंग आपकी पूरी कवर हो जाएगी। आपको मेरी डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आईटीआई आधारित रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इस प्रकार के जितने भी थंबनेल हैं, तीनों वीडियो देख लेने हैं, रीजनिंग आपकी पूरी कवर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात हो चुकी है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। 4 आकृतियां दी गई है। आई होप आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल देता हूं, आपको सुनाई दे रहा होगा। 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है, एक असंगत है। असंगत का मतलब है भिन्न है या फिर अलग है। उस अलग वाली आकृति को चुनिए। अब आपको 4 आकृतियां तो दिखाई दे रही होगी ना। आकृतियां देख लीजिए क्या है। पहले आपको त्रिभुज, इस प्रकार से आपको एक पंचभुज टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये पंचभुज है। उसके अंदर एक और पंचभुज बना है और उसके अंदर एक और पंचभुज बना है, तो यानी कि आप कह सकते हैं तीनों आकृतियां पंचभुज है। फिर आपको तीसरा देखना है। तीसरे में देखिए एक स्टार बना हुआ है, इस प्रकार से स्टार बना है, उसके अंदर एक और स्टार बना है, फिर एक और स्टार बना है, यानी कि तीनों स्टार है। इसमें देखिए एक आयत बना है, उसके अंदर फिर आयत बना है, फिर आयत बना है। लेकिन इस आकृति को देखिए, एक तो आपको इस प्रकार से पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इरेज करके, यानी कि उसमें एक तो आपके बना है, कह सकते हैं चतुर्भुज बना है, और फिर आपके चतुर्भुज नहीं बने। एक तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं 4 भुजाएं वाली आकृति है, फिर उसके अंदर बनी है वो एक त्रिभुज है, फिर एक और त्रिभुज है, यानी कि ये असंगत आकृति है, जिसमें चतुर्भुज के अंदर 2 त्रिभुज दे रखे हैं, बाकी सभी में समान आकृतियां दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जैसा कि इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में सही माना है। एक और क्वेश्चन है जो पुराने पेपर में पूछा गया था और आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है 2.4 किलोग्राम, फिर है 9.6 किलोग्राम, और फिर तीसरा समानुपात क्या होगा। समानुपात का मतलब यहाँ है कि आपको पैटर्न चलाना है। पैटर्न का मतलब सेम गुणा करनी है, तो हम 2 को कितने से गुणा करें कि फिर 9.8 यानी कि 9.6 आए, तो हम इसे करते हैं 4 गुना से। 2.4 को आपको 4 से गुना करना है, आप कहेंगी 6, फिर आपकी 9 यानी कि 9.6 आ गया। फिर इसको फिर से आपको 4 गुना से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 9 से आप कहेंगे 9 चौक 36 होता है, और 36 के लगभग पास वाला आंसर है ऑप्शन नंबर सी 38.4। अब ये 38.4 क्यों आया, क्योंकि जब आप पूरी गुणा करेंगे तब आपका आंसर आएगा। मैंने अभी 36 के आसपास वाली संख्या क्यों बताई है, एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए आपको शॉर्टकट में इस प्रकार से करना है। 9.6 को हमें 4 से गुणा करना है, तो आप कहेंगे 24 का 4, 2 हासिल, और 9 चौक 36 और 2 38, यानी कि आपके 38.4 किलोग्राम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, और यही इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में भी सही माना है। आई होप आपको आज वाली क्लास पसंद आई होगी, और आपने पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां करवाई है, तो उसे भी पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी जनरल अवेयरनेस की, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए क्लास को, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास की भी आपकी जल्द ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।